ठीक है। तो आज हम कवर करने वाले हैं लिनक्स। लिनक्स के मतलब हम थोड़ा बहुत तो कवर कर चुके हैं ऑलरेडी पहले भी, बट अब हम कमांड्स पे कवर करने वाले हैं आज के उसमें। कम से कम मैं आपको डेली यूज, जो डेली हम यूज होती है कमांड्स लिनक्स की, तो अभी हम वो कवर करेंगे और फिर दोबारा हम सेशन करेंगे इवनिंग में, जो 6 to 8 वाला ही रहेगा, जिसके अंदर हम फाइल्स और डायरेक्टरी को कवर करेंगे। वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी नहीं है, बट जो अभी कमांड बताऊंगा मैं आपको अराउंड 30 कमांड के आसपास बताऊंगा मैं। और ये मतलब रेगुलर, ऐसा नहीं है कि मतलब जब भी आप लिनक्स सर्वर पे काम करोगे उनमें से कोई ना कोई 5-10 कमांड यूज होंगी ही होंगी आपकी। जब भी आप लिनक्स सर्वर के ऊपर लॉग इन करके आप कुछ भी करोगे तो वो कमांड यूज होंगी ही होंगी। और इतनी टफ कमांड नहीं है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड कमांड ही है, तो ज्यादा वो नहीं है। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था पहले तो कि हमारा जो, जैसे मैंने अभी वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर रखा है जो लिनक्स की बना रखी है मैंने, रेड हैट 9 की। तो यहाँ पे आपको शो भी कर रहा है सारी चीज वो। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि आपका ये यूजर नेम दिखाता है फर्स्ट में, जिस यूजर से हम लॉगिन होते हैं। सेकंड आपको कंप्यूटर का होस्ट नेम दिखाता है। और थर्ड प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब किस डायरेक्टरी के अंदर अभी हम काम कर रहे होते हैं उस डायरेक्टरी को प्रेजेंट करता है वो। ठीक है। और ये लास्ट सिग्नेचर जो डॉलर का साइन शो कर रहा है, ये दिखाता है कि नॉर्मल यूजर से लॉगिन हो आप। अगर रूट यूजर से लॉगिन होते हैं तो आपको यहाँ पे हैश मिलता है। ठीक है। तो ये चीज ये होगी। उसके बाद हमारी जो डेली यूज पे हमारी कमांड्स होती हैं, तो वो कमांड्स हम अभी कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं उसको। ठीक है। तो अभी जैसे आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये तो यूजर नेम है। अगर आपको वेरीफाई करना है कि मेरे कंप्यूटर का नाम है जो वो यही है या कुछ और है, तो होस्ट नेम चेक करने के लिए कमांड होती है आपकी होस्ट नेम। सिंपल होस्ट नेम लिखोगे आप यहाँ पे और एंटर करोगे, तो आपको आपके कंप्यूटर का नाम शो कर देगा। तो होस्ट नेम आपका ये इतना ही होता है फर्स्ट वाला। उसके बाद ये जो दिखा रहा है एपी साउथ ईस्ट कंप्यूट इंटरनल, ये आपका कि कौन से रीजन के अंदर हमने ये सर्वर बना रखा है उसको प्रेजेंट करता है साथ में। जैसे हम कोई भी सर्वर हमारा डोमेन के ऊपर क्रिएट करते हैं तो वहां पे आपको जैसे आपका जो भी डोमेन नेम होता है वो आपको साथ में शो करता है डोमेन। तो स्टार्टिंग में आपका होस्ट नेम है, उसके बाद आपका ये डोमेन नेम प्रेजेंट करता है कि कहाँ पे ये आपका सर्वर क्रिएट कर रखा है आपने। ठीक है। होस्ट नेम को चेक करने के लिए एक और कमांड होती है जो आपकी होती है यू नेम स्पेस -n। ठीक है। ये कमांड रन करोगे, एंटर करोगे, तो सेम आउटपुट मिलती है यहाँ पे भी आपको जो आपकी होस्ट नेम में मिलती है। ठीक है। कोई डिफरेंट नहीं है, कमांड बिल्कुल इजी है दोनों। ठीक है। बस ये प्रेजेंट करती है आपके कंप्यूटर के होस्ट नेम को। आप इसको चेंज भी कर सकते हो अगर चेंज करना हो तो, बट वो हम आने वाले लेक्चर में करेंगे कि हम होस्ट नेम को कैसे चेंज करते हैं। अभी हम कैसे चेक कर सकते हैं होस्ट नेम को, वो चीज है। दूसरी चीज आती है आपकी कि अगर आपको आपके सिस्टम का आईपी चेक करना है, जो मेरा ये सर्वर है अभी जो चल रहा है, इसका आईपी चेक करना है, तो इसको चेक करने के लिए दो कमांड होती है। एक होती है आपकी होस्ट नेम स्पेस -i। एंटर करोगे तो ये आपको आईपी एड्रेस शो करेगा, बट यहाँ पे सिर्फ आपको आईपी एड्रेस शो करता है। राइट। बट अगर आपको आईपी एड्रेस डिटेल में चेक करना हो, जैसे हम विंडोज में आईपी कन्फिग कमांड रन करते हैं, तो जैसे आपको सबनेट भी चेक करना है, डीएनएस भी चेक करना है, डिफॉल्ट गेटवे भी चेक करना है, तो वो सारी डिटेल्स चेक करनी हो तो उसके लिए यहाँ पे कमांड यूज करते हैं हम इफ कन्फिग। इफ कन्फिग, आईपी कन्फिग चलती है विंडोज के अंदर, लिनक्स के अंदर चलती है इफ कन्फिग। एंटर करोगे, इफ कन्फिग क्या करेंगे, चलो शो करते हैं पेपर पहले। इफ कन्फिग हाइफन ए लगा लेते हैं साथ में। डॉट फॉन्ट। हाँ हाँ, रेड सब में चलता है ये आपका, लिनक्स ubuntu सब में चलती है कमांड। एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा कि क्यों नहीं। कॉन्फ़िग, एक बार मैं इसको चेक करता हूँ क्यों नहीं चल रही है। ठीक है। अभी के लिए हम ये कर लेते हैं कि आप होस्ट नेम स्पेस आईपी हाइफन आई लिखोगे तो उससे आपको आईपी मिल जाएगा आपके सर्वर का। ठीक है। उसके बाद क्लियर कमांड होती है हिस्ट्री को क्लियर करने के लिए। मतलब जैसे भी आपकी स्क्रीन देख रहे हो, तो ये मतलब यहाँ पे हाफ आ गई है, अगर मैं नीचे टाइप करते जाता हूँ तो नीचे तक वो चली जाएगी, तो स्क्रीन देखना मुश्किल हो जाता है। तो क्लियर क्या करती है, क्लियर इस जो ये यहाँ पे ये डाटा दिखाता है स्क्रीन को, इसको क्लियर करने के लिए काम। ठीक है। एंटर करते हैं तो आपकी स्क्रीन क्या होगी, क्लियर हो गई। ठीक। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप नोट कर रहे हो तो मैं आपको कमांड दूंगा सारी नोटपैड के अंदर।
मैं कह रहा था कि आपको ये कमांड्स नोट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कॉपी वगैरह पे नोट करोगे, कहीं नोट करोगे, तो मैं ये नोटपैड के अंदर लिख के आपको कमांड सारी भेज दूंगा, तो आपको जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है। जो आईपी कॉन्फ़िग वाली हमने इफ की थी, तो यहाँ पे आप आईपी शो कमांड भी यूज कर सकते हो। आईपी शो एक बार ट्राई करता हूँ मैं, अगर ये वर्क करती है तो। शो नहीं, आईपी एड्रेस चलती है यहाँ पे आपकी। हाँ, बट पहले ये इस कॉन्फ़िग कमांड चलती थी, तो मैं एक बार चेक करता हूँ क्यों नहीं चल रही है। ठीक है। आईपी एड्रेस के अंदर जो पहले तो दिखाता है आपके कि जो यहाँ पे देखते हो, जो फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको यहाँ पे नंबर 1 शो कर रहा है, तो ये आपको ना इंटरफेस शो करता है कि कितने इंटरफेस लगे होते हैं आपके सिस्टम, हाँ, सर्वर के ऊपर। तो फर्स्ट वाला जो इंटरफेस शो कर रहा है, ये एल ओ लिखा हुआ है, तो एल ओ का मतलब है कि लूप बैक, मतलब लोकल टेस्टिंग के लिए यूज होता है ये। तो ये 127 पे आप लोकल टेस्टिंग कर सकते हो, लूप बैक के लिए होता है। दूसरा इथरनेट जीरो, जो हमारा सर्वर के ऊपर हमने इथरनेट अटैच कर रखा है, ये वो है। और उसके मैक एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे शो करते हैं, नीचे आईपी एड्रेस शो करता है, फिर सबनेट वगैरह, ब्रॉडकास्ट वगैरह सारी चीजें शो करता है, जो जो चीजें उसके ऊपर कॉन्फ़िगर होती है। ठीक है। तो ये होती है आपकी आईपी एड्रेस डिटेल्स में चेक करने की। अगर एक और कोई और इथरनेट भी लगा होता है इसके पास, तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे शो कर देगा। हाँ, ये है आईपी का। हाँ, तो ये साथ में इसमें सबनेट भी शो कर रहा है कि कौन से सबनेट की रेंज का आईपी है ये। हम्म, ठीक है। तो आईपी एड्रेस कमांड यूज कर सकते हैं हम आईपी एड्रेस को डिटेल्स में। वो हम जब एडब्ल्यूएस पे सबनेट क्रिएट करेंगे ना, तो फिर हम डिटेल्स में बताऊंगा कि सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं हम, गेटवे कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो अभी दो तीन कमांड बताइए मैंने आपको, मैं आपको बता दूंगा, नोट करेंगे हमें साथ के साथ कि कौन कौन सी हमने कवर कर ली है। ठीक है। अब आपकी बात आती है कि हमने होस्ट नेम चेक कर लिया, यूनेम चेक कर लिया, आईपी एड्रेस चेक कर लिया। अब कमांड बारी आती है कि मान लो आपको चेक करना है कि आप अभी लॉगिन किस यूजर से हो, करंट यूजर लॉगिन कौन सा है, मतलब जैसे हम रूट यूजर से हैं आपको यहाँ पे, तो उसके बारे में आपको डिटेल्स में चेक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हु एम आई, अगर मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो ये आपको करंट यूजर का नाम शो कर देगा। राइट। अब अगर मैंने यही सेशन किसी और यूजर से भी ले रखा होता, तो उसका नाम भी आपको यहाँ पे शो कर देता। बट अभी मैं एक ही यूजर से लॉगिन हूँ, तो आपको वही शो कर रहा है। ठीक है। इसी को अगर आपको थोड़ी सी और डिटेल्स में चेक करना है, अभी सिर्फ आपको क्या शो कर रहा है, यूजर का नाम शो कर रहा है, राइट। बट आप चाहते हो कि मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल्स और चेक करूं कि यूजर कहाँ से लॉगिन है, कब से लॉगिन है, वो चीज चेक करनी है। तो सेम कमांड है आपकी, हु स्पेस दे देना है बस आपको यहाँ पे, एम आई। ठीक है। कमांड सेम है, बस हमें क्या करना है, स्पेस देना है, हु के बाद, एम के बाद और आई के बाद। एंटर करोगे, तो वो आपको बता देगा कि आपका EC2 यूजर लॉगिन है आपका PTS 0 सेशन से, और ये टाइम है आपका कि कब से कब एक्सेस है और कहाँ से एक्सेस कर रखा है उसने, ये उसका आईपी एड्रेस होगा। ठीक है। अगर मल्टीपल यूजर लॉगिन होते हैं यहाँ पे, तो उनकी मल्टीपल यूजर की डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर देता। रूट यूजर लॉगिन हमने क्या कर रखा है, अभी हमने स्विच कर रखा है रूट यूजर को। हाँ, सेशन जो हमने लिया है वो EC2 यूजर के थ्रू लिया हुआ है। हाँ, तो वो इस करके लॉगिन आपको रूट से दिखा देगा। जब हु एम आई कमांड रन करते हैं, वो सिर्फ करंट यूजर लॉगिन की दिखाता है आपको। और हु एम आई जब हम स्पेस देके करते हैं, तो वो दिखाता है कि किस यूजर से हमने उस टर्मिनल को एक्सेस किया है। जब हमने सर्वर को एक्सेस किया, तो हमने EC2 यूजर के थ्रू एक्सेस किया है। अगर हमने इसको रूट यूजर के थ्रू एक्सेस किया होता, तो यहाँ पे आपको वो रूट दिखा देता। हाँ, तो हु एम आई जब हम इकट्ठा लिखते हैं, तो वो करंट यूजर की लॉगिन की हिस्ट्री दिखाएगा आपको। हु स्पेस एम स्पेस आई दिखाएंगे, तो वो दिखाएगा कि किस यूजर से आपने उस सेशन को ले रखा है, कौन सा एक्टिव यूजर है आपका जो अपनी सेशन एक्टिव कर रखा है। ठीक है, वो डिटेल शो करता है आपको यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद एक और कमांड होती है, अगर आप यहाँ पे सिंपल हु लिखते हो, तो हु लिख के भेजो करोगे, तो भी आपको सेम कमांड मिलेगी जो आपने हु एम आई से लिखा है, कि मतलब आपने किस यूजर से सेशन को ले रखा है, जो टर्मिनल पे हमने इसको एक्सेस किया है, किस यूजर से एक्सेस किया हुआ, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करते हैं। तो हु एम आई या सिर्फ हु लिखोगे, तो सेम आउटपुट मिलती है दोनों के अंदर। अभी हमारा एक ही सेशन एक्टिव है, तो उस एक्टिव सेशन की डिटेल शो कर रहा है। मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल आपको यूजर के सेशन की डिटेल शो करेगा। ठीक है। एक और कमांड होती है आपको यही डिटेल, यूजर्स की डिटेल चेक करने के लिए, यूजर्स। अगर आप यहाँ पे यूजर्स लिखते हो,
तो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखाएगा, बट यहाँ पे सिर्फ आपको नाम दिखाता है कि किस यूजर से हमने सेशन को एक्टिव है, मतलब किस यूजर से हमने सेशन को ले रखा है। जैसे हम हु एम आई जब विदाउट स्पेस लिख रहे थे, तो वो करंट यूजर का नाम दिखा रहा था कि किस यूजर से अभी हम लॉग इन है, मतलब किस यूजर से हमने इस सेशन को एक्टिव कर रखा है। बट जब हम यूजर्स लिखते हैं तो यूजर्स शो करते हैं कि किस यूजर के थ्रू हमने इस टर्मिनल को एक्सेस किया हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस सेशन को एक्सेस किया था, तो मैंने लॉगिन करने के लिए EC2 यूजर किया था, उसके बाद हमने इसको स्विच किया था रूट यूजर के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए वो रूट शो कर रहा है, और यहाँ पे जब हम सेशन करते हैं तो ये कमांड जो यूज करते हैं, ये कमांड शो करती है कि किस यूजर के थ्रू हमने सेशन को ले रखा है, किस यूजर से हमने उसको सेशन टर्मिनल को लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, एक और कमांड होती है इसी डिटेल्स में चेक करने के लिए आपकी, अगर आप यहाँ पे सिंपल W लिखते हो और एंटर करते हो, तो आपको ये डिटेल शो करता है थोड़ी सी एडवांस उसमें, कि आपने जो करंट सेशन ले रखा है, कब से ले रखा है, कितने यूजर अभी एक्टिव हैं इस सर्वर के ऊपर, उनका लोड एवरेज क्या है, और वन बाय वन यूजर की डिटेल आपको शो करेगा। तो जैसे यहाँ पे देखते हो आप, यहाँ पे शो करता है आपका सर्वर का अप टाइम, जो आपका सर्वर है कितने टाइम से अप है। ठीक है, और अभी ये सेशन शो कर रहा है कि आपने कब से इस सेशन को एक्टिव कर रखा है। ठीक है, नंबर्स ऑफ यूजर, अभी एक ही यूजर से लॉगिन है तो यहाँ पे एक ही यूजर शो कर रहा है। उस यूजर का लोड एवरेज, मतलब CPU, मेमोरी, स्वैप वगैरह का जो एवरेज होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एवरेज में शो करती है, बट वो एवरेज शो करती है। नीचे शो कर रहा है कि अपने यूजर्स कौन कौन से एक्टिव है, कब से एक्टिव है, क्या CPU यूटिलाइजेशन है उसकी, वो सारी डिटेल आपको आउटपुट में यहाँ पे शो करता है। जैसे अभी हम EC2 यूजर से लॉगिन है, PTS 0 सेशन है उसका, मतलब टर्मिनल के थ्रू जो हमने एक्सेस कर रखा है, कब से एक्सेस किया हुआ है, उसके CPU यूटिलाइजेशन वगैरह कौन सी है। ठीक, तो वो सारी चीज आपको यहाँ पे शो करता है W कमांड के। क्लियर है यहाँ तक जो हमने अभी कमांड रन कर रही है 4-5? ठीक है, उसके बाद आती है, अगर आपको आपके सर्वर का अप टाइम चेक करना है, वैसे तो अभी जब हमने कमांड रन की कि W कमांड रन करती है तो वो भी आपको अप टाइम शो करता है, बट सिर्फ आप चाहते हो कि मैं यूजर की डिटेल नहीं शो करना चाहता, मुझे सिर्फ सर्वर का अप टाइम चेक करना है कि मेरा सर्वर कब से अप है, तो उसके लिए कमांड होती है आपकी अप टाइम। एंटर करोगे तो ये आपको अप टाइम शो कर देगा, आपके सर्वर दिख रहा है, सारी चीज डिटेल वही जो आपको वहां पे दिख रही थी, बट यहाँ पे आपको वो किस यूजर से लॉगिन है, कब से लॉगिन है, कितना उसका यूटिलाइजेशन है, वो सारी चीज नहीं शो कर रहा, सिर्फ आपको अप टाइम शो कर रहा है कि आपका सर्वर कब से अप है। तो ये आपका यहाँ पे अप टाइम कमांड यूज कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आती है मेन चीज, जो हमारा सर्वर पे अभी हमने जो इसके ऊपर लिनक्स इंस्टॉल कर रखा है, उसकी थोड़ी सी अगर आपको डिटेल्स चेक करनी है, तो डिटेल्स किस तरीके से चेक कर सकते हो। मान लो आपको चेक करना है अभी करंट यूजर कौन सा है, मेरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, 62 बिट है, 32 बिट है, सॉरी 64 बिट है या 34 बिट है, कर्नल वर्जन क्या है उसका, रिलीज क्या है, लिनक्स है या क्या है, मतलब फिडोरा है क्या है, यूबुंटू है, तो वो सारी डिटेल चेक करनी है, तो उसके लिए कमांड होती है आपकी यू नेम स्पेस -a, मतलब जो वो सारी डिटेल हमें वो चेक करनी है यहाँ पे, और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में आपको दिखाता है कि लिनक्स का हमारा जो ये है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, ये जो मतलब रेड हैट का है, उसका होस्ट नेम क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दो आपको दिखाता है स्टार्टिंग में। ये आपको दिखाता है जो हमने कि AWS क्लाउड के ऊपर जो मेरा रीजन है वो AP साउथ 1 के अंदर मैंने लॉन्च कर रखा है। यहाँ पे ये आपका कर्नल वर्जन, इसकी रिलीज शो करता है कर्नल की, 64 बिट है तो 64 बिट शो कर रहा है, और यहाँ पे टाइम वगैरह शो करता है। हाँ, कर्नल जैसे विंडोज के अंदर हमारी बूटेबल फाइल्स होती हैं, तो यहाँ पे लिनक्स के अंदर वो कर्नल होता है, मतलब कर्नल ही बूट करवाता है हमारे सर्वर को। अगर कर्नल क्रैश हो गया आपका तो आपका सर्वर बूट नहीं होगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही फाइल होती है इसकी। हाँ, ठीक है, तो ये वो चीज होती है। उसके बाद ये आपका 64 बिट है, 32 बिट है, वो शो कर रहा है। अब यहाँ पे शो कर रहा है GNU लिनक्स, तो ये आपका मतलब कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन है जो वो कौन सा है, तो लिनक्स का है, तो ये आपको यहाँ पे GNU लिनक्स आ रहा है। ठीक है, ये डेट एंड टाइम वगैरह शो करती है। अभी यहाँ पे ये डिटेल बहुत सारी आ गई है, आपको सिर्फ अगर आपको कर्नल वर्जन वगैरह चेक करना है तो वो कैसे चेक कर सकते हो, तो सेम कमांड रहेगी आपको यू नेम स्पेस -r कर दो। -r का मतलब क्या होगा, रिलीज, कि उसकी रिलीज क्या है, तो वो उसके कर्नल का वर्जन शो कर देगा आपको, 5.14.0 503.15.1.e5 E19 सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये डिटेल चेक कर सकते हो।
दूसरी चीज अभी हमने जैसे चेक किया कि ये सारी डिटेल्स यहाँ पे कमांड के थ्रू चेक किया सारी डिटेल्स को, यहाँ पे रिलीज को चेक किया हमने सिर्फ आर के थ्रू। अगर मेरे को सिर्फ चेक करना है कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, लिनक्स है, रेड हैट है, यूबुंटू है, फिडोरा है, तो उसके लिए कमांड आप यहाँ पे कर सकते हो, यू नेम स्पेस हाइफन एस। ठीक है, हाइफन एस करोगे तो आपको ये सिर्फ आपका लिनक्स मतलब कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको आउटपुट में शो करेगा। तो ये लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, लिनक्स है, रेड हैट वाला, तो सिर्फ आपको यहाँ पे वो शो करेगा, पूरी डिटेल नहीं दिखाएगा सिर्फ। ठीक है, इसी तरीके से यू नेम स्पेस हाइफन एम करते हो तो आपको ये आपके हार्डवेयर की डिटेल शो करता है, मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 32 बिट है या 64 बिट है उसकी डिटेल आपको आउटपुट में शो करेगा। जहां पे या तो आप ये एक ही कमांड रन करके सारी डिटेल का आप कैप्चर कर लो, अगर आपको सिर्फ एक एक चीज चेक करनी है तो आप मल्टीपल कमांड रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है। यहां तक कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, सिंपल कमांड है ये, जो यूनेम वाली कमांड बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है, बट कभी कभार यूज होती है, तो यूनेम हाइफन ए कमांड रन करके आप सारी डिटेल एक ही बार में चेक कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको सारी कमांड्स को याद। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम डेट एंड टाइम की, जैसे हम नॉर्मली विंडोज के अंदर तो डेट एंड टाइम आपको स्क्रीन पे शो करता है, बट सर्वर के ऊपर आपको शो नहीं करता डेट कि आज की डेट क्या है। तो सिंपल कमांड रन करते हैं आप यहाँ पे डेट एंटर करोगे तो आपको डेट और टाइम आपको शो कर देगा, जिस फॉर्मेट में होता है, मतलब जिस जोन के अंदर हमारा टाइम होता है तो उसके साथ वो आउटपुट शो करता है। जैसे मंडे है, मार्च 10 है, ये टाइम है अभी, और एएम है, यूटीसी के अंदर शो कर रहा है 2025। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कैलेंडर चेक करना है तो कैलेंडर के लिए आपकी कैल कमांड यूज होती है, इसके अंदर CAL लिखोगे, एंटर करेंगे तो करंट मंथ का कैलेंडर आपको आउटपुट में शो करेगा और डेट सिलेक्टेड होगी बाय डिफॉल्ट उसके अंदर। ठीक है, अगर आपको किसी पास्ट मंथ का कैलेंडर चेक करना है या फ्यूचर मंथ का कैलेंडर चेक करना है तो आप कैल के साथ उसका नाम लिख दोगे, जैसे मैं यहाँ पे जैन लिखता हूँ तो मान लो जनवरी, एंटर करते हैं तो जनवरी का आपको कैलेंडर शो कर देगा। अगर मेरे को दिसंबर का चेक करना है, कैल, मान लो अप्रैल का चेक करना है या मई का चेक करना है, एंटर करते हैं तो मई 2025 का आपको कैलेंडर शो कर देगा। ठीक है, मतलब कैल स्पेस मंथ का नाम लिख देंगे तो आउटपुट में आपको उसकी डिटेल शो कर। क्लियर है यहाँ तक? छोटी छोटी कमांड है, सारी कमांड मैं आपको नोटपैड में लिख के दूंगा, कौन सी कमांड क्या काम करती है, आपको जस्ट कमांड रन करके चेक करना है उसको। ठीक है, अभी बात करते हैं हम लिस्ट वाली कमांड की, जो बार बार आपने देखा होगा, मैंने कल जब हम काम कर रहे थे एलएस वाली कमांड रन कर रहा था मैं बार बार। तो एलएस कमांड क्या क्या काम करती है, कैसे कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अभी एलएस करता हूँ तो एलएस मेरे को क्या कर रहा है, अभी आउटपुट कुछ नहीं दिखा रहा, पीडब्ल्यूडी करता हूँ तो मुझे दिखाता है कि मैं EC2 यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर, मान लो मैं यहाँ से पहले रूट यूजर में चला जाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ तो आपको बहुत सारी डायरेक्टरी शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट अभी सिर्फ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डायरेक्टरी के नाम दिख रहे हैं। अगर आपको इसको डिटेल में चेक करना है तो एलएस का मतलब होता है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट करता है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे ls स्पेस हाइफन एल कमांड रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, लॉन्ग लिस्ट कर देगा। हाइफन एल का मतलब यहाँ पे लॉन्ग हो जाएगा और लिस्ट हो जाएगा, लॉन्ग लिस्ट। तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में दिखाता है कि टोटल नंबर्स ऑफ फाइल्स या डायरेक्टरी कितनी है, यहाँ पे उसका नाम टोटल शो करता है। उसके बाद यहाँ पे फाइल्स वगैरह डायरेक्टरी वगैरह जो भी होती है उनके नाम शो करता है, किस यूजर को क्या, कौन सा उसका ओनर है, कौन सा उसका ग्रुप है, वो डिटेल में शो करता है। ये बाद में पढ़ेंगे जब हम, तब कवर बताऊंगा कि क्या होता है ये। ठीक है, डेट शो करता है 2024, फाइल का या डायरेक्टरी का नाम जो भी होता है। स्टार्टिंग में यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो पहले ये लिखा हुआ है, उसके बाद एल लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, और इसके अंदर अभी कोई फाइल नहीं दिख रही आपको तो इस करके फाइल नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे जो ये हाइफन एल और डी क्या होती है, यहाँ पे जो फर्स्ट में डी लिखा हुआ है तो डी का मतलब होता है डायरेक्टरी। ठीक है, अगर डी की बजाय यहाँ पे हाइफन होता तो हाइफन का मतलब होता है फाइल्स। ठीक है, मान लो मैं एक बार ना एग्जाम्पल के लिए फाइल क्रिएट करता हूँ, टेक्स्ट क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। एल स्पेस हाइफन एल कमांड रन कर, तो मैंने टेस्ट नाम की फाइल क्रिएट की है अभी। अगर मैं वो फाइल आप देख रहे हो तो इसके आगे आपको हाइफन दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको हाइफन दिख रहा है तो हाइफन का मतलब है कि वो फाइल है, और उसका कलर से भी आपको पता चल जाएगा कि वो फाइल है। डायरेक्टरी है तो डायरेक्टरी का कलर आपका ब्लू होता है, बट इसका चेंज भी हो सकता है कलर कई बार, क्योंकि यहाँ पे जैसे एसबीन डायरेक्टरी है तो बट इसका कलर चेंज है।
राइट। तो उसका रीजन होता है बहुत सारा, बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ब्लू कलर की ये जो डायरेक्टरी है और आगे आपको यहाँ पे डी लिखा मिलेगा, तो दैट मीन्स की डायरेक्टरी है वो। अब जो यहाँ पे ये एल है और इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे कलर क्यों चेंज हो गया इसका, तो एल का मतलब है यहाँ पे लिंक डायरेक्टरी, मतलब वो डायरेक्टरी एक दूसरी डायरेक्टरी के साथ लिंक हो रखी है। तो यहाँ पे जैसे देखोगे एस बिन और यहाँ पे साइन दिया है और फिर ये क्या लिखा हुआ है, यूजर एस बिन, मतलब यूएसआर फोल्डर के अंदर एक एस बिन नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये डायरेक्टरी जो है वो लिंक करवा रखी है। तो इस करके ये आपको शो कर रही है लिंक एल डायरेक्टरी, मतलब एल उसके बाद परमिशंस। और ये जो होती है आपकी यहाँ पे ये परमिशंस होती हैं, RWX का मतलब होता है रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में होती है ये होती है ओनर की, जो मतलब जिसने उस फाइल को क्रिएट किया है उसकी परमिशन होती है। उसके बाद होती है ग्रुप की, रीड राइट एक्स एग्जीक्यूट, मतलब फुल परमिशन उसको भी। और यहाँ पे जो दिखाता है लास्ट में, ये दिखाता है आपको रीड राइट एक्स है जो ये यूजर की, जो मतलब नॉर्मल यूजर्स होते हैं या जो भी यूजर्स होता है उसको भी फुल परमिशन है इस डायरेक्टरी के ऊपर। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ जो मैंने फाइल क्रिएट की है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, तो यहाँ पे रीड राइट दिख रहा है, तो मतलब ये रीड राइट परमिशन है किसको, रूट यूजर को, क्योंकि रूट इसका ओनर है। यहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट की परमिशन दूंगा तो यहाँ पे एक तो फाइल का कलर चेंज हो जाएगा, जैसे ग्रीन टेम्परेरी इसका आ रहा है, टेम्प वाली फाइल है, तो इसको भी एग्जीक्यूट की परमिशन मिल जाएगी। दूसरा जो शो कर रहा है सिर्फ रीड ओनली, मतलब जो ग्रुप है इसका उसको सिर्फ रीड ओनली परमिशन है, और यूजर्स जो है उसको भी सिर्फ रीड ओनली परमिशन है। और जो ये डॉट शो करता है, ये शो करता है स्पेशल परमिशन के लिए। ठीक है। तो इनको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे कि हम कैसे किसी को यूजर को परमिशन देते हैं, कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, इन फाइल्स को हम कहाँ कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, लिंक फाइल शो करता है यहाँ पे साथ में। और दूसरा यहाँ पे जो शो करता है, पहले यहाँ पे जो शो करता है ये रूट, और ये रूट, इनका मतलब क्या होता है, ये रूट होता है आपका ओनर जो फाइल को बनाता है। मतलब ये रूट जरूरी नहीं है कि यहाँ पे रूट ही होगा, कोई और भी हो सकता है, दूसरे अगर किसी और यूजर से हम फाइल को क्रिएट करेंगे तो उसके नाम यहाँ पे शो करेगा आपको। अभी हम सिर्फ रूट ही यूजर यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इसलिए करके रूट शो कर, तो ये रूट यहाँ पे यूजर नेम शो करता है जो फाइल क्रिएट करता है, मतलब उस फाइल का ओनर होता है जो उसका नाम शो करता है। जो दूसरा होता है ये ग्रुप को प्रेजेंट करता है कि कौन से ग्रुप को उस पर परमिशन होती है। ठीक है। जब हम ये आगे यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, परमिशन कैसे देते हैं, तो उसमें आपको ये थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा डेट एंड टाइम वगैरह सारी चीज शो करता है, और डायरेक्टरी ऑफ फाइल्स का नेम शो करता है। तो अभी आपने देखा कि अगर अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको सिर्फ डायरेक्टरी और फाइल्स के नाम शो करता है। अब अगर मैं इसके साथ हाइफन ए लगा देता हूँ, सॉरी एल एस स्पेस हाइफन एल ए करता हूँ, तो ए क्या करता है यहाँ पे, इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स। अब जैसे नॉर्मली विंडोज के अंदर हमारी हिडन फाइल्स होती हैं, वैसे ही हमारी लिनक्स के अंदर भी हिडन फाइल्स होती हैं। ठीक है। तो वो भी फाइल, अगर आपको जो हिडन फाइल्स हैं अगर उनकी भी डिटेल आपको चेक करनी है, तो आप क्या करेंगे, एल के साथ आप ए लगा देंगे। ठीक है। एल एस स्पेस हाइफन एल ए एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हिडन फाइल्स शो कर रहा है आपको। हिडन फाइल्स मतलब जो भी फाइल्स आपकी डॉट से स्टार्ट होंगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप डॉट और डबल डॉट, जब ये पहले नहीं शो कर रहा था जब आपने कमांड रन की थी एल एस स्पेस हाइफन एल, बट अब ये आपको शो कर रहा है। तो दैट मीन्स कि आपकी हिडन फाइल्स को भी यहाँ पे आप एल एस स्पेस हाइफन एल ए के थ्रू शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दो कमांड होगी, दो नहीं, तीन कमांड होगी हमारी, एल एस स्पेस हाइफन एल। पहली कमांड होगी सिंपल एल एस, जो लिस्ट करती है फाइल्स या डायरेक्टरी को। दूसरी होगी एल एस स्पेस हाइफन एल, जो हमारी लॉन्ग लिस्ट करवाती है फाइल्स और डायरेक्टरी को जहां पे हम होते हैं। ठीक है। तीसरी होगी एल एस स्पेस हाइफन एल ए, जो हिडन फाइल्स को, इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स को आपको शो करता है डाटा। ठीक है। अब लिनक्स के अंदर एक और फायदा होता है, अब किसी भी पाथ पे हो आप, जैसे मैं भी रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लियर करके आपको एक बार पीडब्ल्यूडी करता हूँ, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी मतलब रूट आपको फॉरवर्ड स्लैश का साइन शो कर रहा है, तो मैं पीडब्ल्यूडी डायरेक्टरी के अंदर हूँ, मेरे को किसी और लोकेशन की फाइल्स का पाथ चेक करना है। जैसे मान लो टेम्प डायरेक्टरी है, मेरे को पाथ चेक, उसके अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरी है, फाइल्स हैं, मेरे को उसका डिटेल्स चेक करनी है। तो उसके लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप क्या करोगे, सीडी करके आप टेम्प डायरेक्टरी के अंदर जाओगे, सीडी स्पेस स्लैश टेम्प एंटर करोगे, यहाँ पे एलएस आके आप कमांड रन करोगे तो आपको उसकी डिटेल शो कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके से चेक कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है, मान लो मैं वापस रूट यूजर पे हूँ, रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ,
और यहीं से मेरे को डिटेल चेक करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ls स्पेस हाइफन la स्पेस स्लैश टेम्प लिख दूंगा मैं यहाँ पे और एंटर करूंगा, तो मेरे को डायरेक्ट उस लोकेशन की फाइलों की आउटपुट यहीं पे शो कर देगा। मतलब मेरे को डायरेक्टरी स्विच करने की जरूरत नहीं है। तो यहीं से आप किसी भी लोकेशन की फाइल को लॉन्ग लिस्ट करवाना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट उसको कमांड रन करके चेक कर सकते हो। बट आपको उसका पाथ मेंशन करना पड़ता है जहां की डिटेल आपको चेक करनी है, ls स्पेस हाइफन la के बाद। ठीक है, यहां तक क्लियर है बिल्कुल? प्रतीक? ओके। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब कुछ आपको, जहां अभी हमने किए कमांड्स? ओके। तो नेक्स्ट कमांड है, जैसे अभी हम ls स्पेस हाइफन la कर रहे थे, अभी आपको दोबारा मैं एक बार कमांड रन करके दिखा देता हूँ अपने में, ls स्पेस हाइफन la। तो यहाँ पे जो डाटा आपको शो कर रहा है वो सीक्वेंस वाइज नहीं शो कर रहा, मतलब कहीं पे मार्च आ रहा है, कहीं पे जून आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है, कहीं पे जनवरी आ रहा है, राइट, कहीं पे दिसंबर आ रहा है। तो इसको अगर आपको थोड़ा सीक्वेंस में देखना है तो उसके लिए कमांड यूज करते हैं हम, ls स्पेस हाइफन एल LRT कर सकते हो, LTR भी कर सकते हो। LRT करते हो, LRT क्या करेगा, विदाउट हिडन फाइल्स, मतलब जो हिडन फाइल होंगी उनको नहीं शो करेगा, बट उसके अलावा सारी चीजें शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अभी आपको एक सीक्वेंस में शो कर रहा है, पहले जून की दिखा रहा है, फिर दिसंबर की दिखा रहा है, फिर मार्च की दिखा रहा है, राइट। बट उस तरीके से नहीं दिखा रहा कि कहीं पे कुछ फाइल दिखा रहा है, कहीं पे कोई दिखा रहा है। तो इस सेम कमांड अगर आप LTR करते हो, जैसे मैं ls स्पेस हाइफन LTR करता हूँ, एंटर कर दिया, तो ये भी सेम आपको सीक्वेंस में शो करता है। मतलब दो कमांड है इसको काम को चेक करने के लिए। अब अगर आपको इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स चेक करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको ls स्पेस हाइफन LART या LATR कर दोगे। तो मैं जैसे यहाँ पे ls स्पेस हाइफन LART करता हूँ, तो कमांड को मैं रन करता हूँ, तो ये अभी हिडन फाइल्स को भी शो करेगा। जब हम पहले ls स्पेस हाइफन la कमांड रन कर रहे थे तो डॉट ऊपर शो कर रहा था स्टार्टिंग में, अभी ये लास्ट में शो कर रहा है, राइट। अब यही कमांड आप ls स्पेस हाइफन LART करते हो, LATR करोगे तो भी आपको सेम डाटा शो करेगा। LRT भी, LART भी कर सकते हो, LATR भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है दो तीन कमांड जो भी मैंने बताई। तो ये जो कमांड्स होती हैं, एक के ls स्पेस हाइफन LART स्पेस स्लैश टेम्प, तो मतलब जैसे मैं यहाँ से डायरेक्ट अभी टेम्परेरी डायरेक्टरी की फाइल्स को लॉन्ग लिस्ट करवा रहा हूँ सीक्वेंस में। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो सीक्वेंस में उसने शो कर दिया, और टेम्प डायरेक्टरी की डिटेल्स में चेक कर रहा हूँ, करंट डायरेक्टरी की नहीं देख रहा, एक दूसरी डायरेक्टरी की मैं डिटेल्स चेक कर रहा हूँ। तो आपको वो पाथ मेंशन कर देना उस कमांड के बाद, उसकी डिटेल आपको आउटपुट में शो कर देगा। तो ये चार पांच कमांड होती है जो हम यूज करते हैं ls के साथ। ls यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए एक बार, ls स्पेस हाइफन ls स्पेस हाइफन la स्पेस ls स्पेस हाइफन LRT, या आप यूज कर सकते हो ls स्पेस हाइफन LTR। ठीक है, इसके बाद ls स्पेस हाइफन LART, या फिर आप ls स्पेस हाइफन LATR। तो ये लॉन्ग लिस्ट कमांड करने की, मतलब किसी भी डायरेक्टरी की लिस्ट चेक करने के लिए होती है। थोड़ी सी एडवांस डिटेल में चेक करनी है तो आप LART LTR के साथ यूज। ठीक है, अब दूसरी चीज जो आपने देखी है, अब जैसे हम यहाँ पे ls स्पेस हाइफन LA कमांड रन करते हैं, ls स्पेस हाइफन LA, तो ये डॉट और डबल डॉट क्यों आता है? तो बाय डिफॉल्ट जब भी देखो, मैं ना एक काम करता हूँ, पहले mkdir, मैं यहाँ पे mkdir डेमो, अभी यहाँ पे देखो डेमो नाम की कोई डायरेक्टरी नहीं है, राइट। तो मैंने अभी एग्जांपल के लिए अभी इस कमांड को नोट करने की ध्यान देने की जरूरत नहीं, मैंने क्या किया, मैंने एक ना फोल्डर क्रिएट किया, डायरेक्टरी क्रिएट की मैंने लिनक्स के अंदर,
और मैं अब अगर यहाँ पे देता हूँ ls स्पेस हाइफन LA, तो यहाँ पे डेमो नाम की एक डायरेक्टरी दिखेगी आपको, यहाँ पे जो देख सकते हो आप उसको, ठीक है। बट जैसे ही हम लिनक्स के अंदर क्या है ना, जब लिनक्स के अंदर कोई भी फोल्डर, आप कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करते हो, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर आपका डॉट और डबल डॉट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। जैसे मैं अभी यहाँ पे cd स्पेस डेमो करता हूँ, एंटर करते हैं, क्लियर करता हूँ, ls स्पेस हाइफन LA कमांड रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे इस डायरेक्टरी के अंदर कोई और तो नया फोल्डर हमने बनाया नहीं अभी। हमने सिर्फ डेमो नाम की एक डायरेक्टरी बनाई है, उसके अंदर हमने कुछ नहीं बनाया, कोई फाइल नहीं बनाई, कोई फोल्डर नहीं बनाया, कोई डाटा नहीं। बट बाय डिफॉल्ट डॉट और डबल डॉट नाम की डायरेक्टरी इसके अंदर आ गई। अब इनका रीजन क्या होता है, क्यों बनती है ये फाइल्स इसके अंदर? तो इसका रीजन क्या होता है ना, जो फर्स्ट सिंगल डॉट होता है, सिंगल डॉट प्रेजेंट करता है आपका चाइल्ड डायरेक्टरी को। चाइल्ड डायरेक्टरी मतलब कि अभी हम जिस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी को प्रेजेंट करता है सिंगल डॉट, ठीक है। और जो डबल डॉट प्रेजेंट करता है, डबल डॉट प्रेजेंट करता है आपकी पेरेंट डायरेक्टरी, मतलब जो चाइल्ड डायरेक्टरी मतलब मेरी जो करंट डायरेक्टरी है उसकी पेरेंट डायरेक्टरी, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे pwd करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि मेरा स्लैश डेमो के नाम से यहाँ पे दिख रहे हैं। स्लैश डेमो मतलब मैं कि रूट फोल्डर के अंदर मैंने एक डेमो नाम की डायरेक्टरी बना रखी है, राइट। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे सिंगल डॉट cd स्पेस सिंगल डॉट लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो वो कोई एग्जीक्यूट कुछ नहीं होगा उससे। क्यों? क्योंकि सिंगल डॉट है जो वो प्रेजेंट डायरेक्टरी को ही, जो मतलब हमारी चाइल्ड डायरेक्टरी होती है, प्रेजेंट डायरेक्टरी होती है, उसको ही प्रेजेंट करता है, तो उससे कोई चेंज नहीं होगा। बट जब मैं cd स्पेस डबल डॉट करता हूँ, तो डबल डॉट क्या करता है, डबल डॉट जो डेमो नाम की डायरेक्टरी है उसकी पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर आपको स्विच कर देगा, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डेमो थे पहले, डेमो में थे हम, अभी कहाँ पे आ गए हम, रूट डायरेक्टरी पे आ गए। pwd करता हूँ, तो pwd आपको क्या शो करेगा अभी, सिर्फ आप इस पे रूट डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो ये इसलिए फोल्डर बनते हैं कि बाय डिफॉल्ट डबल डॉट और डबल डॉट, ये इसी इसी रीजन से फोल्डर बनते हैं कि जब आप डायरेक्टरी स्विच करते हो तो आपको वो ये जो डॉट और डबल डॉट डायरेक्टरी बनती है, ये आपको वहां पे वो बताती है कि आपको कहाँ पे स्विच कर रहे हो, ठीक है। तो अभी हमारी ये कमांड हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ cd, जो हमारी cd कमांड हम यूज करते हैं। pwd कमांड तो मैं आपने देख ही ली है, pwd कमांड का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो pwd आप लिखोगे तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे मान लो cd स्पेस टेम्प में जाता हूँ और यहाँ पे pwd करता हूँ, तो ये आपको शो करेगा किस डायरेक्टरी के अंदर, तो उस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को शो करता है वो, ठीक है। यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हो, और pwd कमांड टाइप करके करोगे तो वो पूरा पाथ दिखा देता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ नाम शो करेगा, बट वो कैसे पाथ कहाँ पे क्या है उसका मतलब पूरा पाथ क्या होता है, वो pwd कमांड के थ्रू आपको प्रेजेंट कर। क्लियर यहाँ तक सब कुछ? ओके। अब एक और होती है कमांड, जैसे हमने अभी तक कौन कौन सी कमांड रन की है, अगर आपको उसकी हिस्ट्री चेक करनी है तो उसके लिए कमांड होती है आपके लिनक्स के अंदर हिस्ट्री। आप HISTORY कमांड लिखोगे, एंटर करोगे, तो वो सारी कमांड की आपको आउटपुट शो कर देगा, जितनी भी हमने। ये क्लियर सिर्फ स्क्रीन क्लियर करने के लिए यूज होता है, सिर्फ स्क्रीन क्लियर हो रही है, हिस्ट्री क्लियर नहीं कर रहा वो, ठीक है। तो अगर आपको हिस्ट्री को क्लियर करना है तो आपको हिस्ट्री स्पेस हाइफन सी लगाना पड़ेगा, हिस्ट्री स्पेस हाइफन सी। तो ये क्या करेगा, ये आपकी हिस्ट्री को क्लियर कर देगा। हिस्ट्री कमांड रन करेंगे सिर्फ हिस्ट्री चेक करने के लिए, हिस्ट्री स्पेस हाइफन सी को करते हैं हिस्ट्री को क्लियर करने के लिए। अगर मैं अब दोबारा हिस्ट्री कमांड रन करता हूँ तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगी, एंटर करते हैं तो एक ही कमांड शो कर रहा है जो हमने अभी हिस्ट्री वाली रन की, और कोई कमांड शो नहीं कर रहा है, जो हमने ये इतनी सारी यूज कर चुके हैं। क्योंकि हमने क्या किया, हमने हिस्ट्री स्पेस हाइफन सी कमांड रन की और उसने हिस्ट्री को क्लियर कर दिया, ठीक है। और क्लियर कमांड यूज करते हैं सिर्फ स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, न कि वो कमांड हिस्ट्री को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है जो वो है cd कमांड का, जो हम cd कमांड यूज करते हैं, ठीक है। तो cd कमांड का मतलब होता है कि नॉर्मली आप जब cd देखते हो तो cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। चेंज डायरेक्टरी करते हैं, जैसे अभी हम अभी हम कहाँ पे है, pwd करता हूँ,
तो अभी हम हैं टेम्प डायरेक्टरी के अंदर। आपको किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना हो, अगर आपको उसका पाथ पता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे cd स्पेस स्लैश और यहाँ पे उस डायरेक्टरी का पाथ दे दोगे। जैसे अभी हम डेमो नाम की हमने डायरेक्टरी क्रिएट की थी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ cd रूट डेमो, डेमो नहीं, cd स्लैश डेमो। ठीक है, जैसे मैं डेमो नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहता हूँ, बट ये डेमो डायरेक्टरी हमारी कहाँ पे है, तो ये डेमो डायरेक्टरी हमारी नॉर्मल रूट डायरेक्टरी के अंदर बना रखी है। तो अगर आप यहाँ पे cd स्पेस उसका नाम देते हो, अभी मैंने पाथ सिर्फ एक ही उसका दिया है, ठीक है, मैं उसके अंदर स्विच करना है तो मैं उसमें स्विच कर जाऊंगा इजिली। ठीक है, अब अगर मैं मान लो इसके अंदर एक और डायरेक्टरी बना देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, टेस्ट cd स्पेस टेस्ट cd स्पेस टेस्ट। ठीक है, अभी जैसे हमने क्या किया, हमने मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अब मेरे को पाथ चेंज करना है, मान लो मेरे को जाना है cd स्पेस डेमो, इसके अंदर टेस्ट नाम की डायरेक्टरी है, जो मेरे को पाथ पता होना चाहिए। ठीक है, डेमो के अंदर टेस्ट नाम का फोल्डर है, टेस्ट नाम के फोल्डर के अंदर डेमो नाम के फोल्डर है, वहां पे मैं स्विच करना चाहता हूँ। तो वो पाथ अगर आपको पता है, आप वो पाथ यहाँ पे मेंशन कर दो तो डायरेक्ट आपको वहां पे वो स्विच कर देगा। अगर आपको पाथ नहीं पता है तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। पहले रूट डायरेक्टरी के अंदर जाओगे, फिर आप वहां पे देखोगे कि कौन कौन सी डायरेक्टरी है। डेमो नाम की डायरेक्टरी है तो आप डेमो में जाओगे, फिर उसके अंदर आप चेक करोगे ls कमांड के थ्रू कि कौन कौन सी डायरेक्टरी है। वहां पे आपको टेस्ट नाम की डायरेक्टरी मिलती है, तो वहां पे मल्टीपल चीजें चेक करनी है। बट अगर आपको पूरा पाथ पता है तो आप डायरेक्ट वो पूरा पाथ मेंशन कर दो, आप वहां पे चले स्विच कर जाओगे। ठीक है। अब cd स्पेस डायरेक्टरी का नाम आप लिखते हो तो वो क्या करती है, आपको उस पाथ पे चेंज कर देगी, डायरेक्टरी पे चेंज कर देगी जो आपने मेंशन किया है। ठीक है, तो cd काम करती है चेंज डायरेक्टरी का। अब दूसरी चीज, cd के बाद अगर मैं यहाँ पे हाइफन लगाता हूँ, तो ये हाइफन क्या करता है, हाइफन जो होता है वो लास्ट डायरेक्टरी के अंदर, लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कि आप कहाँ पे काम कर रहे थे, उसके अंदर आपको डायरेक्ट स्विच कर देगा। तो जैसे मैं cd स्पेस हाइफन लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो इसने क्या किया, ये अभी हम तीन डायरेक्टरी के अंदर थे, राइट प्रतीक? आवाज आए? हम्म, हाँ आवाज आ रही है, अभी आ रही है आवाज। कोई ना। आ रही है आवाज। हाँ। हम्म। हम्म। ये परमानेंट परमानेंट डिलीट होगी ना अभी वो। हिस्ट्री स्पेस हाइफन, जब हिस्ट्री स्पेस हाइफन सी टाइप किया हमने, तब क्लियर हुई है वो। अगर आप सिंपल हिस्ट्री या क्लियर कमांड रन करते हो तो उससे क्लियर नहीं होती। अब मैं अगर आपको हिस्ट्री टाइप करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो अभी जो हमने कमांड रन किए वो शो करेगा आपको, बट उससे पहले जो कमांड थी वो नहीं शो कर रहा आपको। हाँ, ठीक है, हिस्ट्री स्पेस हाइफन सी कर दो, आप ये भी रिमूव हो जाएंगी। मिस्टेक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आपको हिस्ट्री शो कर रहा है, जो हमने लास्ट पहले मतलब रॉन्ग कमांड रन की थी, अब दोबारा सही कमांड रन की, तो वो शो कर रहा है, पुरानी कमांड चली गई है। ठीक है, अब जो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि cd स्पेस आपको डायरेक्टरी का पाथ मेंशन करते हो, तो आपने वो डायरेक्टरी मतलब आप चाहे 10 डायरेक्टरी अंदर का पाथ मेंशन कर दो, अगर आपको पूरा पाथ पता है तो वहां पे वो डायरेक्ट आपको स्विच कर देगा, अगर वो पाथ एग्जिस्ट है आपके सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो वो कर सकते हो। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे कमांड रन की, cd स्पेस हाइफन। हाइफन क्या प्रेजेंट करता है, यहाँ पे हाइफन प्रेजेंट करता है कि आप जो लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने cd स्पेस ये कमांड रन की, तो उससे पहले हम कहाँ पे काम कर रहे थे, रूट डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे थे। यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे दोबारा आते हो, जब ये कमांड रन करते हैं तो ये आपको कहाँ पे स्विच कर देता है, रूट डायरेक्टरी के ऊपर स्विच कर देता है। जबकि हम तीन डायरेक्टरी के अंदर थे।
बट उसने 3 डायरेक्टरी के बाहर आपको क्या किया, आप जहां पे लास्ट टाइम काम कर रहे थे उस डायरेक्टरी को उसने स्विच कर दिया। ठीक है। अब दूसरी चीज होती है, अगर आपको 1 बाय 1 स्विच करना है, तो मान लो मैं यहाँ पे cd स्पेस डेमो नाम की डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ। मैं इसको स्क्रीन को एक बार क्लियर करता हूँ। अभी pwd करते हैं तो आपको पूरा पाथ शो कर रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ। अब अगर आप यहाँ पे cd स्पेस डॉट डॉट करते हैं तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, टेस्ट के अंदर आ जाएंगे। अगर हम एक बार और डॉट डॉट करते हैं तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, डेमो के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अब एक बार और करते हैं तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, रूट के अंदर आ जाएंगे। इसमें क्या, लिनक्स के अंदर एक फायदा क्या होता है, जब आप अप और डाउन एरो की प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से, तो वो लास्ट कमांड जो आपने रन की होती है वो शो करता है आपको। जैसे मैं अभी अप एरो की प्रेस करता हूँ, तो अप एरो की प्रेस किया तो मेरे को cd डॉट डॉट शो कर रहा है। अब अगर दोबारा भी करूंगा तो मेरे को यही शो करेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने यही कमांड रन की थी। ठीक है, तो 3 टाइम यही शो करेगा। 4th टाइम करूंगा तो मैं आपको उसके बाद मैंने कमांड कौन सी रन की थी वो शो करेगा। ठीक है, उससे पहले कौन सी रन की, मैंने क्लियर की, उससे पहले हमने हिस्ट्री की, उसके बाद हमने cd डेमो वाली कमांड रन की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, और अभी हम क्या कर रहे थे, cd स्पेस डॉट डॉट करके हम लोकेशन चेंज कर रहे थे, डायरेक्टरी चेंज कर रहे थे। अब अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, cd स्पेस डॉट डॉट, और यहाँ पे आप फॉरवर्ड स्लैश लगाते हो, फिर डॉट डॉट लिखते हो, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाते हो, फिर डॉट डॉट लिखते हो, तो ये क्या करेगा कि 3 बार करने का मतलब क्या हो गया कि ये हमें वापस रूट डायरेक्टरी के ऊपर ले जाएगा। अगर मैं मान लो लास्ट का डॉट डॉट हटा देता हूँ, सिर्फ 2 रखता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, मेरे को डेमो डायरेक्टरी में स्विच कर देगा, जो फर्स्ट वाली डेमो डायरेक्टरी है। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार pwd करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, और अब मैं दोबारा करता हूँ cd डॉट डॉट स्पेस स्लैश डॉट डॉट, एंटर करते हैं, तो अभी भी मैं डेमो डायरेक्टरी के अंदर हूँ। कौन सी वाली डायरेक्टरी के अंदर हूँ वो वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पे pwd करता हूँ तो कौन सी वाली में आ गया, पहले हम डेमो डायरेक्टरी जो टेस्ट के अंदर थी, अब जो रूट फोल्डर के अंदर है उस वाले डायरेक्टरी के अंदर है। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी 3-4 तरीके बता दिए मैंने। दूसरी चीज होती है, जैसे आपको रूट डायरेक्टरी के अंदर स्विच करना है, cd स्पेस आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश टाइप कर दो, तो ये आपको रूट डायरेक्टरी के ऊपर स्विच कर देगा। बताऊंगा मैं अभी, वो भी बताऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे रूट फॉरवर्ड स्लैश लिखता हूँ, तो हम कहाँ पे आ गए, रूट के अंदर आ गए। अगर मैं सिंपल cd लिखता हूँ, तो आप कह रहे हो जो एंटर करता हूँ, तो वो क्या करेगा, आपको इस यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर स्विच कर देगा। ठीक है, होम डायरेक्टरी के अंदर स्विच करेगा। अगर रूट लिखोगे तो आपको रूट में, और आप विदाउट कुछ लिखे cd के बाद आप कुछ भी मेंशन नहीं करते हो, तो जिस यूजर से हम लॉगिन होते हैं उस यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर आपको वो शो कर देता है। तो अभी हम रूट यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर आ गए। दूसरा तरीका होता है, आप cd स्पेस, जैसे मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश रूट करता हूँ, अभी हम रूट डायरेक्टरी के अंदर है, अगर मैं cd के बाद ये साइन लगाता हूँ, तो ये साइन लगाने के बाद भी आप यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाओगे जिस यूजर से लॉगिन होगा। एंटर करता हूँ तो वहां पे ही वापस आपको स्विच कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने कम से कम 5 से 6 कमांड रन की है जो cd के साथ यूज होती है हमारी। ठीक है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, जितना प्रैक्टिस करोगे ना आप उतनी ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीन को करते हैं क्लियर एक बार दोबारा फिर से। ठीक है, और एक और चीज बताता हूँ मैं इंपॉर्टेंट, कि लिनक्स जो है ना वो केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैपिटल और स्मॉल का इसके अंदर फर्क रहता है। अगर आप मान लो अपने कोई फोल्डर, जैसे मैं यहाँ पे ls करता हूँ एक बार, अभी मैं यहाँ पे cd स्लैश फॉरवर्ड स्लैश में जाते हैं और मैं यहाँ पे ls करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे आपके सारे फोल्डर आपको स्मॉल लेटर में दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे cd स्पेस डी कैपिटल में करता हूँ और टैब की प्रेस करता हूँ, या मान लो मैं डेमो लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये कमांड नहीं रन करेगा। क्यों, क्या कह रहा है कि नो सच फाइल्स और डायरेक्टरी, क्योंकि जो इसमें जो लिखा हुआ है, चलो एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे mkdir स्पेस डेमो डायरेक्टरी लिखता हूँ। मैंने इस बार क्या किया, डी को कैपिटल कर दिया, एंटर किया। अब मैं cd स्पेस डी एमओ लिखता हूँ, अब ये ले लेगा उसको, एंटर करूंगा तो वो स्विच कर देगा। क्यों, क्योंकि इसका डी कैपिटल है, पहले हमारे पास जो डी कैपिटल नाम की कोई डायरेक्टरी थी ही नहीं। ठीक है, तो ये इसलिए बोलते हैं कि केस सेंसिटिव है, आप जो चीज लिख रहे हो वो चीज होनी चाहिए।
अगर वो चीज आपकी स्मॉल लेटर में है तो आपको स्मॉल लेटर लिखने हैं, ये नहीं कि आपको कैपिटल में लिख दिया तो वो उसको पूरा कर देगा, नहीं करेगा। तो वो स्मॉल है तो स्मॉल में लेगा, कैपिटल है तो कैपिटल में लेगा। वो चीज आपको पूरे तरीके से राइट करनी है, टाइप करना है यहाँ पे, वो तभी लेगा, नहीं तो वो आपको एरर दे देगा, नो सच फाइल्स और डायरेक्टरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, जितनी चीजें हमने की हैं अभी तक। तो अभी हमने होस्ट नेम वाली, एलएस वाली, सीडी वाली, पीडब्ल्यूडी, सीडी और यू नेम वाली कमांडें रन की हैं, डेट कैलेंडर वाली रन की हैं। यूजर नेम की डिटेल चेक करनी है, वो हमने कर लिया यहाँ पे। वो शायद ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट है रिलीज इसकी, तो इस करके वो आईपी एड्रेस में शो कर रहा है। हाँ ठीक है, मतलब नॉर्मल आप आईपी एड्रेस लिख दो, टाइप कर दो, तो उससे आपके वो आउटपुट शो कर देगा। ठीक है, तो इतनी सारी कमांड हमने रन कर ली है अभी तक। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने करंट यूजर की डिटेल चेक कर ली है कि करंट यूजर से हम कौन से यूजर से लॉगिन है वो चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मान लो आपको नॉर्मली यूजर स्विच करना है, तो हम वैसे तो धीरे धीरे भी हमने जब प्रैक्टिस की तो मैंने वो बता दी है कमांड्स, बट एक बार दोबारा मैं क्लियर करता हूँ वो चीजें। अब जैसे मैं रूट यूजर के ऊपर हूँ, मेरे को किसी और यूजर में स्विच करना है। ठीक है, तो एग्जिट कमांड होती है आपका लॉग आउट करने के लिए लिनक्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे एग्जिट लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये क्या करेगा, रूट यूजर को लॉग आउट कर देगा और जो लास्ट यूजर लॉगिन होता है उस पर हमें स्विच कर देगा। ठीक है, लास्ट लॉगिन यूजर। तो जैसे हमने ये सर्वर इस टर्मिनल को एक्सेस किया था तो हमने EC2 यूजर से एक्सेस किया था, और उसके बाद हमने sudo शू करके हमने स्विच कर लिया था रूट यूजर के ऊपर। ठीक है, तो अब हम किस यूजर से लॉगिन है, EC2 यूजर से लॉगिन है। ठीक है, तो रूट यूजर पे स्विच करने के दो तीन तरीके होते हैं, मैं पहले आपको। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ sudo su। sudo su क्यों, पहले तो चीज जो sudo लिखते हैं, sudo क्यों लिखते हैं हम यहाँ पे, अगर क्या ये कमांड विदाउट sudo के नहीं रन होगी? तो sudo हम तब लिखते हैं, मान लो जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने जब एक कमांड रन करके दिखाई थी नॉर्मल यूजर, मैंने एक नया यूजर ऐड किया था, तब मैंने sudo कमांड रन की थी, और जब मैंने पासवर्ड डाला तो वो कह रहा था कि आपका जो यूजर है वो sudoers का मेंबर नहीं है। ठीक है, अब अगर sudoers का मेंबर होता है तो आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है, अगर नहीं होता तो आपको एरर दे देता है। तो इस करके हम sudo लिखते हैं, और sudo सिर्फ आपको नॉर्मल यूजर के साथ लिखनी होती है जब नॉर्मल यूजर किसी भी sudo यूजर का मेंबर होता है, तो अदरवाइज आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे sudo su लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो अभी हम रूट यूजर पे लोग स्विच हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्विच यूजर डू, यहाँ पे सू का मतलब है सुपर यूजर। ठीक है, तो मतलब स्विच यूजर डू सुपर यूजर, तो रूट यूजर पे उसने स्विच कर दिया। सुपर यूजर कौन सा, हमारा रूट यूजर है इसके अंदर, तो उस पर इसने स्विच कर दिया। बट अभी इसने जो स्विच किया है, अगर आप यहाँ पे पीडब्ल्यूडी करते हो तो जो होम डायरेक्टरी होती है वो आपकी यहाँ पे कौन सी है, शो कर रहा है EC2 यूजर की, मतलब जो लास्ट लॉगिन यूजर था उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर ही है। अगर मैं कोई फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे तो वो इस यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर बनेगा, ना कि रूट यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि मैं जब यूजर को स्विच करूं तो साथ के साथ वो डायरेक्टरी को भी स्विच कर दे। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए एग्जिट करता हूँ, EC2 यूजर पे चले गए हैं, sudo su स्पेस हाइफन लिखता हूँ मैं। जब आप हाइफन लगा दोगे तो हाइफन क्या करेगा, साथ के साथ उस यूजर की डायरेक्टरी को भी स्विच कर देगा। एंटर करता हूं मैं, तो यहाँ पे इसने दिखा भी दिया लास्ट लॉगिन, इसकी डिटेल शो कर दी। बट अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, पहले जो साइन आ रहा था, पहले EC2 यूजर का शो कर रहा था डायरेक्टरी का, यहाँ पे अभी नॉर्मल प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब जो करंट यूजर होता है उसकी होम डायरेक्टरी का साइन शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे PWD भी करूंगा तो आपको रूट यूजर की डायरेक्टरी शो करेगा, जो मतलब रूट यूजर की होम डायरेक्टरी होती है उसको शो करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, sudo su और sudo su हाइफन में। अब ये बात होगी कि हम नॉर्मल यूजर से सुपर यूजर में स्विच कर रहे हैं, तो अगर किसी और यूजर में स्विच करना है, मान लो मुझे वो वापिस EC2 यूजर पे स्विच करना है, ठीक है, या मैंने कोई आपके नाम का मान लो प्रतीक यूजर है उसमें स्विच करना है, महिपाल नाम का यूजर है उसमें स्विच करना है, कोई और यूजर है उसके अंदर स्विच करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्विच sudo su स्पेस हाइफन स्पेस यूजर का नाम टाइप कर दोगे आप जिसके अंदर स्विच करना। मान लो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे EC2 यूजर लिख, एंटर करते हैं, तो वो क्या करेगा, आपको EC2 यूजर में स्विच कर देगा।
ठीक है, तो जिस यूजर का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे उस यूजर के अंदर आपको वो स्विच कर देगा। और हाइफन आपने यहाँ पे लगा दिया तो हाइफन मतलब कि वो उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर भी चेंज कर देगा, मतलब उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे। अगर मैं यही काम एग्जिट करता हूँ, मान लो मैं वापस रूट यूजर पे आ गया, सेम कमांड में यहाँ पे दोबारा रन करता हूँ और यहाँ पे मैं हाइफन हटा देता हूँ, सिर्फ sudo su हाइफन मतलब ec2 यूजर लिखता हूँ विदाउट हाइफन के, एंटर करता हूँ। तो अब क्या करेगा वो, अब आपको यूजर तो स्विच कर दिया उसने, बट होम डायरेक्टरी कौन सी है, वो रूट यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर है अभी भी। तो ये डिफरेंस होता है इसके अंदर नॉर्मली आपका। ठीक है। हाँ। हम्म। देखो, अब जब हम यहाँ पे कमांड रन कर रहे हैं नॉर्मल sudo su ec2 यूजर, राइट, तो आपको स्टार्टिंग में नाम शो कर रहा है ec2 यूजर, तो दैट मीन्स कि हम इसी यूजर से लॉगिन हो गए हैं अभी। जो अभी हम काम करेंगे, जो भी कमांड हम रन करेंगे वो इस यूजर के थ्रू रन होंगी सारी की सारी कमांड। प्रोफाइल इसके अंदर भी बनती है, बट इसके अंदर आप डायरेक्ट स्विच कर सकते हो। लिनक्स के अंदर, विंडोज के अंदर क्या होता है, जब आप कमांड प्रॉम्प्ट करते हो तो उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हो, रन एज डिफरेंट यूजर कर सकते हो। तो सेम चीज यहाँ पे है ना, हम लॉगिन उस यूजर से है, बट जो हम काम कर रहे हैं वो डिफरेंट यूजर के थ्रू कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे, हाँ, मतलब पहले हमने क्या किया, मैंने इस सर्वर को एक्सेस किया ec2 यूजर के थ्रू। अब मेरे को काम करना है, मेरे को कमांड्स रन करनी है, उस ec2 यूजर को परमिशन नहीं है वो कमांड रन करने की। तो मैं क्या करूंगा, मैं रूट यूजर पे स्विच कर लूंगा और उस रूट यूजर से वो कमांड रन कर दूंगा मैं। तो जब हम विंडोज के केस में करते हैं, जब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं या रन एज डिफरेंट यूजर करके हम यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, तो वही काम तो करते हैं वहां पे भी वो, राइट, वही करते हो ना। मतलब जो नॉर्मल यूजर से आप लॉगिन हो, उस यूजर को वो कमांड रन करने की परमिशन नहीं है, या उसको फोल्डर वगैरह क्रिएट करने की कोई परमिशन नहीं है। तो आप क्या करते हो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ डिफरेंट यूजर के साथ, या कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो मैं उसको राइट क्लिक करके शिफ्ट के साथ दबाता हूँ और रन एज डिफरेंट यूजर करते हैं। तो वो क्या करता है, वो आपको उस यूजर की परमिशन दे आता है और उसके थ्रू आपको कमांड रन कर देते हो, कमांड एग्जीक्यूट कर देते हो। तो सेम चीज यहाँ पे होती है। लॉगिन तो हमने स्टार्टिंग में सर्वर को एक्सेस किया तो वो हमने ec2 यूजर से किया, बट जब उसके अंदर हम जो कमांड थ्रू करेंगे, जो कमांड पुट करेंगे, हम वहां पे जो कमांड एग्जीक्यूट करवाएंगे, वो हम उस यूजर के थ्रू करवाएंगे जिस यूजर के अंदर हमने स्विच कर लिया है। तो ये उस कंसेप्ट में काम करता है। हाँ। तो तो अभी जैसे हम यहाँ पे मान लो ec2 यूजर से हैं, ec2 यूजर को कोई कमांड रन करने की परमिशन नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताता हूँ, fdisk स्पेस -l कमांड रन करता हूँ, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है, राइट। तो विंडोज में क्या करते हैं, जब हम कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं किसी नॉर्मल यूजर से, तो वो आपको एक्सेस डिनाइड दे देता है, क्योंकि उसको परमिशन नहीं होती उसके सी ड्राइव वगैरह में जाके कोई फोल्डर क्रिएट करने की। तो फिर हम रन एज डिफरेंट यूजर करके या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं, क्योंकि रन एज डिफरेंट यूजर करते हैं तो जो यूजर को पूरी परमिशन होते हैं उस यूजर को हम वहां पे पासवर्ड वगैरह यूजर वगैरह मेंशन करते हैं, या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर को फुल परमिशन होती है सब जगह पे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ sudo fdisk स्पेस -l, अब मैं ये कमांड क्या कर रहा हूँ, मतलब स्विच यूजर डू, मतलब जो सुपर यूजर की है कमांड, sudo का काम करता है यहाँ पे। sudo जो कमांड यूज करते हैं हम सुपर यूजर के लिए यूज करते हैं। हाँ, अगर ये जो नॉर्मल यूजर, जो ये ec2 यूजर है, इसको sudo की परमिशन, जो sudo फाइल के अंदर मतलब रूट यूजर की परमिशन है, तो sudo लगाने के बाद ये fdisk वाली कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर तब भी नहीं रन होती, तब हमें फिर यूजर को स्विच कर लेंगे नॉर्मल रूट यूजर पे और फिर कमांड रन कर देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर रन करता हूँ, fdisk की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो ये कमांड रन हो गई है, राइट। तो जब वो sudo मेंबर है, sudo फाइल का मेंबर होता है, sudo परमिशन होती है उसको, तो वो नॉर्मल कमांड रन कर देता है। बट अगर नॉर्मल sudo परमिशन भी नहीं होती, तो फिर वो ये कमांड फिर sudo लगाने के बाद भी नहीं रन कर सकता। आपको वो एरर दे देगा कि योर यूजर इज नॉट द पार्ट ऑफ sudo's फाइल। ठीक है, क्लियर है ये इतनी चीज। तो इस तरीके से हम यूजर जो स्विच करते हैं, यहाँ पे स्विच हम लॉगिन नहीं करते उस यूजर से,
सिर्फ स्विच करके कमांड्स वगैरह रन करवाते हैं ताकि हम वो काम कर सकें इजीली विदाउट एरर के। ठीक है, तो अभी हमने सारी कमांड रन कर ली है यूजर को स्विच करवाने के लिए, एक यूजर से दूसरे स्विच में कैसे करते हैं, एग्जिट कैसे करवाते हैं लॉग आउट करने के लिए। लिनक्स के अंदर अगर आपको सर्वर को रिबूट करना है या शट डाउन करना है, अगर आप रिबूट करते हो तो यहाँ पे आप सिंपल रिबूट लिख दो तो आपका सर्वर रिबूट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे कमांड रन करते हो init 0 तो भी आपका सर्वर रिबूट हो, सॉरी init 6, init 6 लिखते हो तो आपका सर्वर रिबूट हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है। अगर आप init 0 कर दोगे यहाँ पे या सिर्फ शट डाउन लिख दोगे init 0 या शट डाउन, तो ये आपके सर्वर को शट डाउन कर देगा। और अगर रीस्टार्ट करना है तो आपको वो रीस्टार्ट और init 6 वाली कमांड यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी तक क्लियर है जितनी कमांड हमने रन की। तो एक बार कमांड्स नोट कर ले हम साथ के साथ कौन कौन सी की हैं, या उससे पहले मैं ना दो कमांड और बताता हूँ आपको, हेल्प और मैन की। हेल्प और मैन क्या होता है इसके अंदर, मान लो आपको अभी जो हमने कमांड्स रन की हैं जितनी भी, आपको उनसे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो लिनक्स के अंदर क्या है ना, सबसे ज्यादा जैसे विंडोज के अंदर अगर आपने देखा हो तो जब हम F1 की प्रेस करते हैं तो एक हेल्प पेज ओपन हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपको लिनक्स के अंदर किसी भी कमांड से रिलेटेड, जैसे में cd कमांड हमने यूज की है, ls कमांड हमने यूज की है, तो उसकी डिटेल्स आपको चेक करनी है कि मतलब मैं ls के साथ क्या क्या यूज कर सकता हूँ। जो मैंने आपको बताया है ये नॉर्मली हम डेली यूज की कमांड्स हैं, बट ls के साथ क्या और भी कमांड्स यूज हो सकती हैं, ls के साथ में क्या क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं। तो अगर आपको हेल्प लेनी है तो आप यहाँ पे लिखोगे ls स्पेस हाइफन हाइफन l हेल्प। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपको ls स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प, ये ls लिखने की जरूरी नहीं है कि आपको ls ही लिखना है। आप लिनक्स के अंदर जितनी भी कमांड यूज होती है, अगर आपको उन कमांड से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप उस कमांड का नाम लिखोगे स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प लिखोगे, तो वो आपको उसका एक मैनुअल पेज शो कर देगा जिसके अंदर उसकी हेल्प से रिलेटेड मतलब उसके साथ कौन कौन सी कमांड्स हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उनका एक पेज ओपन हो जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए अभी हम ls स्पेस हाइफन हेल्प ले लेते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आपको उसका पूरा पेज शो कर देगा ये क्या क्या कमांड एग्जीक्यूट हो सकती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कमांड रन की थी, यहाँ पे सेव कर रहा है लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स द करंट डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट, short entries alphabetics basically if none of the, the sort is specified the, ये आपको यहाँ पे शो कर रही है जो देखो, ये जो शो कर रहे हैं हाइफन ए या हाइफन हाइफन ऑल लगाते हो आप। ठीक है, डू नॉट इग्नोर एंट्रीज स्टार्टिंग विद डॉट, तो जैसे हम हाइफन स्पेस एल, मान लो मैं आपको एक कमांड रन करके दिखा देता हूँ, एल स्पेस हाइफन ए, तो जो हम पहले एल कमांड यूज कर रहे थे तो एल कमांड क्या काम करती थी, लॉन्ग लिस्ट करती थी साथ में, बट मैं विदाउट लॉन्ग लिस्ट के इसकी डिटेल चेक करना चाहता हूँ तो मैं अगर हाइफन ए करूंगा, अच्छा सुडो की परमिशन नहीं है तो मैं सुडो के साथ कमांड रन करता हूँ, ये सॉरी एल स्पेस पहले सुडो लगाते हैं, सुडो एल स्पेस हाइफन ए, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करेगा वो सारी फाइल्स जो इस रूट डायरेक्टरी के अंदर जो जो फाइल्स पड़ी हुई हैं उनकी फाइल्स की डिटेल शो कर देगा हिडन्स वाली, बट यहाँ पे वो लॉन्ग लिस्ट नहीं करवा रहा उसको, मतलब लॉन्ग डिटेल्स में नहीं शो कर रहा है। हाँ, अगर एल यूज करते हैं तो हम फिर ये आपको शो कर देगा। तो यही चीजें यहाँ पे दी होती हैं कि जो हम एल के साथ है कौन कौन सी कमांड यूज कर सकते हैं, तो वो चीज यहाँ पे दी होती है, हेल्प ले सकते हैं हम यहाँ से, और उसके साथ अगर आपको टेस्ट करनी है तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अभी मैं जैसे अभी हमने क्या किया था, अभी हमने एल स्पेस हाइफन हेल्प किया था, राइट, हाइफन हाइफन हेल्प। ठीक है, मैं अब यही काम करता हूँ, मैं cd स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प करता हूँ, तो उससे रिलेटेड आपको शो कर देगा। यही चीज में जैसे हु लिखा था हमने स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प, एंटर करते हैं तो उसकी डिटेल शो कर देगा आपको, उसके साथ कौन कौन से ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कोई भी कमांड रन करनी है, जिस भी कमांड को हम रन करते हैं उसके बाद अगर आप स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प लिखोगे तो वो उसकी हेल्प की पेज आपको शो कर देगा। ठीक है, दूसरी चीज होती है, एक तो होगी हेल्प, एक होता है मैनुअल। मैनुअल का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार की पूरी स्टडी गाइड होती है।
तो वो यहाँ पे आप सिंपल कमांड लिखोगे मैन। मैन का मतलब होता है यहाँ पे मैनुअल, ठीक है। मैनुअल मतलब आपने ये देखा होगा कि आप कभी भी कोई भी ई कॉमर्स साइट से मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हो, तो उनके साथ एक मैनुअल आता है, राइट। मैनुअल के अंदर लिखा होता है कि ये क्या है, क्या काम करेगा, कैसे कैसे काम करेगा, या कोई टॉयज लेते हो तो उसको असेंबल कैसे करते हैं, वो सारी डिटेल लिखी होती है, एक मैनुअल होता है। तो यहाँ पे मैन कमांड वही काम करती है कि आप जिस कमांड, जो भी कमांड के आपको मैनुअल देखना है वो कमांड लिख दो। पहले आपको लिखना है मैन, मैन मतलब मैनुअल, स्पेस कमांड का नाम, जैसे मैं यहाँ पे ls लिखता हूँ, एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस कमांड का मैनुअल शो कर दिया, मैन नेम। ls का मतलब क्या है, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। हेल्प वाले भी दिखाएगा और वैसे भी दिखाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस मिल जाती है पूरी, मतलब उसका मैनुअल वगैरह टाइप में, ठीक है। तो ये आपका मैनुअल होता है। अब यहाँ पे देखोगे नीचे मैनुअल पेज इज वन, अभी ये पेज वन शो कर रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रेस H फॉर हेल्प और Q टू क्विट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्पेस की दबाते जाते हो तो इस पे देखिए नीचे पेज चेंज होते जा रहे हैं, 121 आ गया है, 151 आ गया है। तो पहले जब हमने हेल्प कमांड लिखी थी तो एक ही पेज में सारी चीजें शो कर दी थी उसने, बट यहाँ पे देखो उसने कितना बड़ा पेज शो कर दिया, कितने पेज आ गए यहाँ पे, 225 पेज है टोटल, मतलब 225 लाइन्स है यहाँ पे टोटल, ठीक है। तो मतलब वो बहुत बड़ा मैनुअल मिल गया आपको स्टडी करने के लिए। तो इस तरीके से मैनुअल भी आप देख सकते हो किसी भी कमांड का, जरूरी नहीं है कि ls का ही चेक करते हो, किसी भी कमांड का चेक कर सकते हो। एस्केप की पर कर आप यहाँ पे कंट्रोल सी दबा दो, या यहाँ पे क्यू बोल रहे हैं तो क्यू फॉर क्विट, आप क्यू प्रेस करोगे तो आप उस मैनुअल से बाहर आ जाओगे बिना कुछ किए। किसी और कमांड का चेक करना है, जैसे मैं सुडो स्पेस एफ डिस्क स्पेस हाइफन सॉरी सुडो स्पेस मैन। अब सुडो में यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल यूजर से ये कमांड एफ डिस्क वाली रन नहीं होगी, ठीक है। और मैं इस कमांड का मैनुअल चेक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मेरे को जो एफ डिस्क वाली कमांड है उसका पूरा मैनुअल शो कर देगा, ठीक है। उसका नाम क्या है, सिम्टम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, पूरी डिटेल वही स्पेस की से आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल्स में जाके, ठीक है। क्यू प्रेस करोगे तो क्विट हो जाएगा, बाहर आ जाओगे उससे आप।